explained in a best way by molecular theory. Each carbon of benzene is sp2 hybridized. How? Each carbon is sp2 hybridized. Each carbon form bonding with 3 other atoms just like ethene. जैसे इथीन में हर कार्बन 3 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और एक जो है उसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, और इथीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 120 डिग्री का एंगल बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही बेंजीन में भी हर कार्बन 3 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाता है, और इसमें भी 120 डिग्री का एंगल होता है। ईच कार्बन हैज़ 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 orbitals with an angle of 120 degree and an unhybridized orbital pz orbital at an angle of 90 degree। हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ sp2 ओवरलैपिंग शो कर रहा होता है और 120 डिग्री पे होता है। तो जो हाइब्रिडाइज्ड हैं वो 120 डिग्री पे होते हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बनाता है वो रिंग के 90 डिग्री एंगल पे होता है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है pz ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप्ड होता है और उसके 2 लोब्स होते हैं अबव एंड बिलो, बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे। इस तरह से होता है कि एक लोब बेंजीन रिंग के ऊपर होता है, दूसरा लोब बेंजीन रिंग के नीचे होता है। pz orbital is dumbbell shaped with 2 lobes above and below. उसके अलावा 3 sp2 hybrid orbitals form 3 sigma bonds, 2 with 2 carbon by sp2 overlapping and 1 with hydrogen by sp-s overlapping। जो हमारे पास कार्बन है हमारे पास टोटल 6 कार्बन है बेंजीन में। हर कार्बन दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है और हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ sp2 ओवरलैपिंग के थ्रू जुड़ा होता है और हाइड्रोजन के साथ sp2s ओवरलैपिंग के थ्रू जुड़ा होता है। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो sp2 ओवरलैपिंग और sp2s ओवरलैपिंग शो कर रहे होते हैं। जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है वो रिंग के अबव एंड बिलो उसके लोब्स शो हो रहे होते हैं 90 डिग्री पे। तो sp2 ओवरलैपिंग क्योंकि हर कार्बन जो है एक अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, px और py को। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जबकि pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाता है जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है। और जो px, py और s ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैपिंग होती है ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। Thus, a planar hexagonal structure with an angle of 120 degree each is formed. One pz orbital on each carbon is perpendicular to 90 degree to the hexagonal planar structure। तो इस तरह से हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो हेक्सागोनल यानी उसके 6 कोने होते हैं, हर कोने पे एक कार्बन होता है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल प्लेन। जैसे एक बुक को आप बंद करके रखते हैं और जैसे बुक प्लेनर है तो इस तरह से बेंजीन रिंग प्लेनर होती है। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होते हैं तो वो जो है वो उस प्लेन के ऊपर एक लोब होता है और दूसरा लोब उसके नीचे होता है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर लोब्स शो होते हैं जो कि फिर आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे सामने स्ट्रक्चर में शो हुआ वह है। बेंजीन जो है वो प्लेनर फॉर्म में है, एक प्लेन की फॉर्म में होता है, जबकि pz ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है आप देखें डम्बल शेप्ड है और इसके 2 लोब्स होते हैं। एक लोब आपको pz का ऊपर नज़र आ रहा है, दूसरा लोब आपको बेंजीन के नीचे नज़र आ रहा होता है। टोटल आपके पास कितने pz हैं? टोटल आपके पास 6 pz ऑर्बिटल्स हैं और हर pz ऑर्बिटल में 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं। उसका एक लोब जो है वो रिंग के ऊपर है और दूसरा लोब बेंजीन रिंग के नीचे। The sidewise overlapping of 6 upper lobes and 6 lower lobes occur forming pi molecular orbitals. This molecular orbital having 2 sheets above and below which are attracted by 6 carbon nuclei, thus a stable molecule of benzene is formed.
तो जो आप देखें नीचे जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने बताया कि जो हमने ये कहा ना पीजेड के दो लोब्स हैं, एक ऊपर रिंग के और दूसरे पीजेड का दूसरा जो लोब है वो बेंजीन के नीचे है। तो जो बेंजीन रिंग के ऊपर वाले लोब्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग देखें शो कर रहा है, और जो बेंजीन रिंग के नीचे वाले लोब्स हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे दो रिंग्स बन जाएंगी, बिल्कुल इस तरह। देखें बेंजीन रिंग दरमियान में है, एक रिंग ऊपर बन रही है और एक रिंग नीचे। ये जो रिंग ऊपर बन रही है ये ऊपर वाले पीजेड ऑर्बिटल्स के लोब्स की वजह से बन रहे हैं, ऊपर वाले लोब्स की वजह से। जो बेंजीन रिंग के नीचे जो आपको रिंग नज़र आ रही है ये पीजेड के जो नीचे वाले लोब्स थे उनकी वजह से, उनकी ओवरलैपिंग की वजह से बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल having two sheets above and below which are attracted by 6 carbon nuclei। ये रिंग क्यों बनती है? क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग होती है पीजेड की आपस में, 6 के 6 पीजेड और ऑर्बिटल्स आपस में इस तरह से ओवरलैप करते हैं कि इन पीजेड के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक पीजेड के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो हर कार्बन उसको शेयर कर रहा होता है, यानी वो हर कार्बन के साथ शेयर हो रहा होता है। इसीलिए एक लोब जो ऊपर वाले लोब्स हैं वो एक अलग से रिंग बना देते हैं, ओवरलैपिंग कर देते हैं पीजेड ऑर्बिटल्स आपस में, और जो रिंग के नीचे पीजेड ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो इनके पास इस पीजेड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर कार्बन के पास जो पीजेड में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है वो हर कार्बन, जो रिंग के 6 कार्बन है, हर एक के साथ शेयर हो रहे होते हैं, हर एक उससे मुस्तफीद हो रहा होता है, उससे फ़ायदा ले रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है। तो टोटल हमारे पास बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए? मैंने आपसे कहा कि हर कार्बन के पास एक पीजेड ऑर्बिटल होता है और हर पीजेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो टोटल हमारे पास कितने कार्बन है बेंजीन रिंग में? टोटल हमारे पास 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के पास टोटल पीजेड कितने हुए? टोटल पीजेड 6 हुए, और हर पीजेड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इसका मतलब है एक बेंजीन रिंग के अंदर पीजेड जितने 6 पीजेड हैं, 6 पीजेड के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं और वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसीलिए इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, जो कि पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं। अब आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर जब भी होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 3 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। 3 हमारे पास पाई बॉन्ड्स होंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So the extra stability and strength of pi electrons is due to force of attraction of all the 6 carbon nuclei. This is called delocalization or covering of pi electrons over the 6 carbon atoms. हमने कहा कि जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 पीजेड्स के, हर पीजेड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और टोटल हमारे पास बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास पीजेड ऑर्बिटल है। तो टोटल हमारे पास 6 पीजेड ऑर्बिटल्स हुए और हर पीजेड के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए जो पीजेड के अंदर हैं, जो कि पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहते हैं ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग के ऊपर घूम रहे हैं, पूरी रिंग के ऊपर घूमते हैं। जैसे हमने पीछे बात की कि जो 6 पीजेड ऑर्बिटल्स हैं उनके हर पीजेड के पास 2 लोब्स होते हैं। एक जो टोटल हमारे पास पीजेड जो है वो 6 हुए, तो टोटल 6 लोब्स ऊपर होंगे और 6 लोब्स नीचे होंगे रिंग के। तो जो 6 लोब्स ऊपर हैं वो एक रिंग बना देते हैं आपस में ओवरलैप करके, जो नीचे वाले लोब्स हैं वो 6 लोब्स आपस में ओवरलैप करके एक रिंग बना देते हैं। तो बेंजीन के ऊपर और नीचे एक पूरा रिंग बन जाता है,
और उस रिंग के अंदर जो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर कार्बन जो है उनको शेयर कर रहा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डीलोकलाइजेशन यानी वो पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन के पास नहीं टिकता, वो पूरी रिंग के ऊपर घूमता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन, या हम कहते हैं कवरिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। द डीलोकलाइजेशन गिव्स द बेंजीन एरोमेटिक कैरेक्टर। Benzene undergoes substitution reaction beside addition. That's why benzene and its derivatives like toluene, aniline have different characteristics properties than alkane or olefines. A new name of arene is used for all aromatics hydrocarbons like benzene, naphthalene and एंथ्रासीन। यकीनन आपको मेरी इस स्ट्रक्चर का जो मैं समझाना चाह रही थी आपको समझ आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।